बड़े ही शौक से लगवाया है। सच पूछो तो सैर का आनंद ही अब आया है। बाग भी तो दुनिया की सुंदरता का एक नमूना है। बेशक ऐसा बाग जमाने के नगरों में दूसरा कहीं भी नहीं है। वह देखिए, गुलाबों से क्यारियां कैसे लहरा रही हैं। ओहो, ये तो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाग में सैर के लिए आ रही है। अब हमें यहाँ से किनारा करना चाहिए और हम तुम इन पेड़ों के नीचे बैठते हैं और वहीं पर थोड़ा आराम करते हैं। बहन सीते प्रणाम। प्रणाम। हमें आए हुए बहुत देर हो गई, वापिस चलना चाहिए। नहीं नहीं बहन, अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर और दिल बहला जी। अच्छा, तो थोड़ी और देर और सैर कर ले। ठीक है बहन। प्यारी सीता, जरा इधर मेरे साथ तो आ। अरे कुछ बात भी बता। जरा जल्दी कदम उठाओ। तेरी तो मस्करी करने की आदत है। नहीं नहीं, कहो क्या बात है। वह देखो, वृक्षों में कौन छिपा है। तू बड़ी चालाक है। बहन, चालाक नहीं, बेबाक है। बहन सीते, ये तो वही होता है राजकुमार है। नींद में कैसे संसार है। तुम मुझे ज्यादा तंग न करो और यहाँ से जल्दी चलो। आज तो तुम मेरे नाम पर उधार खाए बैठी हो।
चलो तो फिर यहाँ तो धुनी रमाए बैठी हो। लो बहन, यह अंतिम बार का मिलाव है, फिर न आएंगे इकट्ठी हम कभी इस बाग में। मीना बिछोड़ा लिख दिया हाय हमारे बाग में। महावीर पूनिया, जो पूनिया आपके कोषाध्यक्ष हैं भाई महावीर जी, उन्होंने 5100 रुपये का दान बाबा मुनि क्लब में दिया। आज हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई बच्चे तारीफ जरूर बनाए। जब किसी धार्मिक सज्जन का नाम दिया जाता है तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि तारीफ जरूर बनाए। 100 रुपये रणधीर सिंह पूनिया, जो बाबा मुनि क्लब में हमारा बहुत ही सहयोगी है, साथ ही बहुत अच्छी सेवा करता है कलाकारों की भी, और साथ ही ये बाबा मुनि क्लब में 100 रुपये का दान करता है। हम साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 205 रुपये हरमन खाकरा, डायरेक्टर अनिल खाकरा का पोता बाबा मुनि क्लब में दान करता है। हम बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपये एक सूट गुप्त दान किसी माता बहन ने दिया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपये यश पुनिया, श्री राजवीर सिंह पुनिया के पुत्र बाबा मुनि क्लब में दान करते हैं। हम बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपये हमारी मौसी जी एवं चाची जी श्रीमती कमला देवी, हमारे चाचा श्री सतपाल शर्मा की धर्मपत्नी, जो हमारे रामायण प्रवक्ता है, संदीप जी की माता जी, बाबा मुनि क्लब में 1100 रुपये का दान करते हैं। हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई बच्चे ताली जरूर बजाएं, बार बार कहना पड़ता है, देखो एक ही काम है तुम्हारे हाथ में। एक सूट व 100 रुपये लीलू दीन की पत्नी विमला देवी बाबा मुनि क्लब में दान करती हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक सूट 100 रुपये श्रीमती सरोज सतपाल भारद्वाज की धर्मपत्नी बाबा मुनि क्लब में दान करती है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 10 रुपये गुप्त दान, 10 रुपये फिर किसी भाई ने गुप्त दान दिया है। 100 रुपये धर्मवीर लोहान बाबा मुनि क्लब में दान करता है। हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपये हमारी दादी जी भरपाई देवी, हमारे जो श्री राकेश शर्मा जी हैं,
इनकी माता जी एवं हमारे दादा श्री उगमचंद जी की धर्मपत्नी बाबा मुनि कलम में दान करती है। हम दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई ताली बजाए बच्चे। भाई 3100 रुपए दिलावर सिंह दिशा इंटरप्राइजेज बड़ौदा बाबा मुनि कलम में दान करता है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई बच्चे ताली जरूर बजाएं। 100 रुपए अंकित रामर गुड़िया के पुत्र बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम बच्चे का बहुत धन्यवाद करते हैं। 110 रुपए यश पुनिया देवीलाल पुनिया के पुत्र बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए अनूप सिंह श्री हवा सिंह के पुत्र बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई दूसरी कापी वाला भी आगे आ जाए। काफिर जी भाई किसी भाई ने राम जन्म पे 21 रुपए गुप्त दान दिया है। परमात्मा उनकी मनोकामना पूर्ण करे। राम निवास पुनिया खाप के प्रधान बाबा मुनि कलम में 3131 रुपए का दान अपनी नेक कमाई से देते हैं। हम पुनिया जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई अपनी ताली बजाते जरूर। 1100 रुपए जीतन पुनिया ओम प्रकाश पुनिया के पुत्र बाबा मुनि कलम में अपनी नेक कमाई से दान करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सत्यावान सरपंच की माता जी 1 सूट व 50 रुपए बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी साथी ने 20 रुपए गुप्त दान दिया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बलिंदर की माँ जो पानसी वाली है 1 सूट व 500 रुपए बाबा मुनि कलम में दान करती है। हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1 सूट किसी माता ने गुप्त दान दिया है। हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1 सूट और 50 रुपए गुप्त दान किसी माता बहन ने दिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गोरू की बुआ 50 रुपए बाबा मुनि कलम में दान करती है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। नितेश राज सिंह का पुत्र बाबा मुनि कलम में 500 रुपए का दान करते हैं। हम बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अक्षित राज का पोता 500 रुपए बाबा मुनि कलम में दान करता है। हम बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 101 रुपए राम कुमार शर्मा और 1 सूट बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए अंकित अजमेर के पुत्र बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम बच्चे का बहुत धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए रेणु बैरागी बाबा मुनि कलम में दान करते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। 51 रुपए किसी सज्जन ने गुप्त दान दिया है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 100 रुपए सोनम जोगेंद्र सिंह की पुत्री और 1 सूट बाबा मुनि कलम में दान करती है। हम बच्ची का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए और 1 सूट पारस पुनिया सुरेंद्र
पूनिया पहलवान के स्कूटर बाबा मुन्नी क्लब में दान करते हैं। हम बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए कुंजो और प्रयाग नाथी राम प्रजापत के पुत्र बाबा मुन्नी क्लब में दान करते हैं। हम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई जिसकी माता बहन सज्जन ने आज माता सीता स्वयंवर में जो भी दान दिया है, भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करे। हम ऐसी मनोकामना परमात्मा से करते हैं। बाबा मुन्नी क्लब आपको बड़ा अच्छा खेल दिखा रहा है। कृपा करके शांति का दाम दे करके आराम से खेल देखते रहें। और मैं एक बात और बता दूं, भाई जो ये बच्चे उठ करके जा रहे हैं, आराम से बैठ करके खेल देखे, अन्यथा जो बीच में खेल को छोड़ करके जाता है वो पाप का भागी होता है। और आज तो इतना बढ़िया खेल आप लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है। अब आप हिसाब लगाइए कि जब आप किसी कन्या की शादी में गए हो और फेरे होने से पहले अगर वहां से चले आते हो तो जाना ना जाना बराबर हो जाता है। तो मेरा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि जब तक सीता माता की विदाई ना हो जाए अपना स्थान न छोड़े। धन्यवाद। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा कुछ देर में सभी को सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजसभा में पधारे हुए सभी क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो, मैदान में आए और इस धनुष का चीला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चीला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी के जोर दिखाओ। तो पुराने धनुष का इतना गुमान है। भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से इसे अभी तोड़ दूं। इस बात पर उठाया आसमान है।
जिल्ला चढ़ा तू एकदम सारों का कर्तव्य है यह तो मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है काम, यह हैरानी है मुझे, लकड़ी का है यह ना कि किसी धात का। सबने लगाया जोर, पर लाचार हो गए। ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी घेर है, बस एक आन में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हैं सिर झुकाए, सबकी ताकत खत्म हुई। अब देखिए कि चढ़ता है जिला कमाल का, लो देख लो कि सबकी हमाकत खत्म हुई। ये तो उठ ही नहीं रहा।
अलग राज्यों से बहुत से राजकुमार पधारे हुए हैं, जो सभी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं कि यह शिव धनुष हम तोड़ दें। अभी आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह के राजकुमार प्रयास करते हुए चलो अपने अपनी वापिस चलते हैं। अभी यूक्रेन से चले 3 महान योद्धा जो अपने वायुयान के साथ अभी मास के अंदर रुके हुए हैं, वो भी इस धनुष के लिए उनको पसंद है। What's the man over there and there? This is not person man. So sad. वो अभी समुद्र तट पर अपनी हथियारों के साथ ठहराव कर रहे हैं, जो अब चल पड़े हैं और वो आ रहे हैं। उनके आने के बाद तुम उसका धरती भी लगी। अभी दूसरा वायु ये मिग विमान है जो रास्ते में डीजल भरवाया था।
डीजल डाल लिया, एक ने पेट्रोल डाल लिया। हेलो हेलो, एक विमान दूसरे विमान को वापिस हटाते हुए तेरा विमान सीधा लेकर जा रहा है। विश्व विमान आपस में टकराते हुए असली कलाकार बाबा मुनि कलम के महान तीनों कलाकार जिन्होंने आबाद पब्लिक को हंसाया है। चलो जितेंद्र, युद्ध में उनका एक डीजल पाइप टूट गया, वो भी विमान को लेकर वापिस जा रहे हैं। अब विमान के कुछ बचे हुए टुकड़े युद्ध में आए हैं। शंकर के जैसा तेजस्वी प्रतापी बलवान दिलीप बहादुर शेर, जिसके भुजाबल का तमाम आलम सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है, जिस राज का हुक्मरान हो, अरे जिस राज का हुक्मरान हो, असंभव है कि कभी 100 पन्ने में खजा हो। हाँ, मैं वो रावण हूँ जिसने अच्छे अभिमानी सिरों को
जिसकी खाक ने जमीन आसमान हिला दिया और बड़े बड़े छत्रधारियों को क्षण भर में खाक में मिला दिया, बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने, अरे बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबत मर्द करोड़ों को पिलाया मैंने। अरे मनुष्य क्या चीज है, खुदाई को हिलाया मैंने, जिस तरफ को बढ़ गया उसको मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बना कर छोड़ा। कर लगे अगर छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। कर सकता है हर कोई इस काम को, अरे दिल से निकाल दीजिए इस ख्याल खान को। हे लंकापति रावण, तुम्हारी लंका में आग लगी हुई है। क्या कहा? लंका में आग? हाँ रावण, तुम्हारी लंका में आग लगी हुई है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ और पहले लंका की आग बुझाता हूँ, लेकिन भरे सोमवार में आज सौगंध ये खाता हूँ। अरे सीता, क्या हुआ तुझे सोमवार में नहीं जीता, लेकिन एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। हाय अफसोस, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचा कि इस शिव धनुष को उठा सके। अफसोस होता है कि कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया, और अब तो रावण जैसा प्रतापी भी जोर लगा के चला गया। हाय अफसोस दुनिया में कोई बसे जी, हाय अफसोस दुनिया में कोई बसे। अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं, अब बहादुर मुझको नजर आता नहीं। होता मालूम पहले से रे मुझको अगर, तो स्वयंवर कभी मैं बचाता नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा रहे और ना धर्मात्मा, ना तो योद्धा रहे और ना धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही
अब परमात्मा और बिगड़ी तो कोई बनाता नहीं। रह गए हैं बहादुर वक्त नाम के जी, रह गए हैं बहादुर वक्त नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के, देखने के मगर ना किसी काम के। है ये दुनिया में जिंदा बस सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। शोक सीता उम्र भर कुंवारी रहेगी, शोक सीता उम्र भर कुंवारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। बात बेशक बिगड़े आज सारी गई, मगर पट्टा जबा को लगाता नहीं, मगर पट्टा जबा को लगाता नहीं, मगर पट्टा जबा को लगाता नहीं। जो किया था परण अब निभाना पड़ा जी, जो किया था परण अब निभाना पड़ा, साथ अफसोस के ये बताना पड़ा, साथ अफसोस के ये बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में जी बिठाना पड़ा, इन गवारों को मैं भी बहाता नहीं, इन गवारों को मैं जाओ घर में ही जोर आजमाइश करो जी, जाओ घर में ही जोर आजमाइश करो, यो ही यशवंत सिंह से लड़ाई करो, यो ही जड़ों पर तो बेशक चढ़ाई करो, मर्द तो तुमको खातिर में लाता नहीं, मर्द तो तुमको खातिर में, मर्द तो तुमको खातिर में लाता नहीं। आए अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई और क्षत्रिय वंश का आए अंत हो गया। ये तो बस एक मामूली सी कमान है, जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अगर मैं पहले से जानता तो हर किस भी स्वयंवर का वादा नहीं उठाता, मगर अफसोस अब क्या हो सकता है। अब मैं जो प्रण कर सका उसको निभाना पड़ा और काक सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाना पड़ा। अब स्वयंवर पर खास मेहरबानी करके आप सभी अपने अपने घर को तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर अपनी अपनी सेठी जताइए।
कुछ करो होश से बात, ऐ राजा जनक जी कुछ करो होश से बात। ऐ राजा जनक ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह देह तक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं। ये जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी से की जताना ऐसी से की जताना मुनासिब नहीं। ऐसी से की जताना मुनासिब नहीं। अगर इनसे नहीं उठ सका ये धनुष दिया, अगर इनसे नहीं उठ सका धनुष दिया, ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से हाथों हर एक को ऐसी चोरी चढ़ाना मुनासिब नहीं। ऐसी चोरी चढ़ाना मुनासिब नहीं। यूं बुला करके घर पर किसी शख्स को जियो, करके घर पर किसी शख्स को अब तक उसकी कराना मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं। बंद रखो जबान अब जरा मेहरबा, चिल्लाना मुनासिब ज्यादा चिल्लाना मुनासिब। मैं बहा देता नदियां अभी खून की थी, मैं बहा अभी खून ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। चीज क्या है यह बोधा पुराना धनुष, इस कदर तंत्राना मुनासिब। ऐ राजा जनक जबान को संभाल और ऐसे सभ्य शब्द अपने मुंह से न निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। यदि कुछ राजाओं से धनुष का चिल्ला नहीं चला तो सबको कायर ठहराया। सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तो इसी वक्त चखा देता और एक पल में ही खून की नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा मिलने के
तो छुआ सो कहा। अब आइंदा के लिए अपनी जुबान पर लगाम दीजिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और यह स्वयंवर बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। देखो जरा धैर्य से काम दो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं। यह लड़के भिड़ने का वक्त नहीं। व्यक्ति तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का हक नहीं। भ्राता जी, देखते हो चलो किस तरह कैंची की तरह जबान चला रहा है और आरे की इज्जत को खाक में मिला रहा है। जनक की बदजबानी बहुत ही बढ़ती जा रही है। यह समझो कि मौत इसके सर पर मंडरा रही है। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे सब सुनने की ताकत नहीं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक का सर और लक्ष्मण की तलवार है। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। बे मौका दे दी
यह तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में भला किस प्रकार फर्क आया। अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें यहाँ लाए हैं। इसमें उनकी बदनामी है, क्योंकि इस वक्त वह हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ वह हुक्म दे हमें वही करना चाहिए और उनकी आज्ञा से बाहर कदम भी नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी धनुष का चिन्ह नहीं चढ़ा सका। उधर जनक निराश होता जाता है और उसका चेहरा रंग बदल होता जाता है। इसलिए अब नवंबर का फैसला करना इसमें ही भलाई है। राम उठो मत देर करो, यह धनुष को तुम ही उठाओगे, धनुष को तुम ही उठाओगे, और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तो ही चढ़ाओगे, और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तो ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार बेचारे हैं, बैठे मन मार बेचारे हैं। इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे। इस इंतजार में सारे हैं, तुम ही बल दिखलाओगे। अब उठो न ज्यादा शाम करो, इस काम को तुम अंजाम करो, इस काम को तुम अंजाम करो। रघुकुल का रोशन नाम करो, दशरथ का यश फैलाओगे। रघुकुल का रोशन नाम करो, दशरथ का यश फैलाओगे। सारी नगरी हैरान हुई, यह कमान आफत जान हुई, सबकी यशवंत पहचान हुई। अब ज्यादा आजमाओगे, रघुकुल भूषण
गुरु जी आज्ञा आपकी सर माथे मंजूर, गुरु जी सर माथे मंजूर। अब तक तो चुप का रहा था मैं भी मजबूर, आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, गुरु जी अगर राम के साथ, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है मामूली बात, मुश्किल यह कुछ भी नहीं मामूली सी बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, गुरु जी चला ये करने का। हे ईश्वर तुम राखियो आज सभा में लाज, हे ईश्वर तुम राखियो आज सभा में लाज। क्या यह वही कमान है जिसको हाथ लगाने से हर एक मनुष्य डरता है, जिसके वास्ते राजा को इतना अभिमान है? अब देखिए इस कमान का कैसे चिल्ला चलता है। दशरथ कुमार की दशरथ राजकुमार रामचंद्र जी ने धनुष का चिल्ला चढ़ाया। गुरुजी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख दी। सीता से नाता जोड़ा है, जल्दी
शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। महाराज, मुझसे यह कसूर हुआ और मेरे हाथ से यह पौधा धनुष चकनाचूर हुआ। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं? बेशक खतावार हूं, जो सजा दो उसका सजावार हूं। अच्छा, अभी बतलाता हूं और इस हिकामत का मजा चुकाता हूं। अजी महाराज, क्यों गेंद की बाती उछल रहे हो और बिना बात ही मैदान से निकल रहे हो? वह कमान बिल्कुल गली सड़ी थी और न जाने कब से बेकार पड़ी थी। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो मुंह में पीला जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कर ले, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। गुस्ताख लड़के, जो चेल चेल करता है यह तो मेरे गजब से नहीं डरता है। क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटना चाहता है? मुझे नया नया ब्राह्मण समझा तो मुझे क्या चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का ही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक बसे ने अनेकों बार अक्षत्रिय राज बनाई है। मेरे इस लोक बुलाने ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में अनेकों बार अक्षत्रिय राज बना दी है। विख्यात शास्त्र बहु के भुजदंड काटने वाला है। इस बच्चे को तुम ही देख जो खून चाटने वाला है। क्या बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डराते हो? बलिहार आप तो भूखों से
से जो डर जाए हवा से जो डर जाए सुई मुई के पेट नहीं वह चोई मोई के पेट नहीं वो उंगली से मुरझा जाए जो उंगली से मुरझा जाए। अबे गुस्ताख लड़के अबे गुस्ताख लड़के क्या इतनी बातें बना रहा है? महाराज, आप इस बच्चे की बातों पर इतना ध्यान न दीजिए। भगवान बच्चों की बोली में उचित अनुचित ना रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो बीच में आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। वह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। खुद इसी का नाम नादानी है। यह मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकल करके मुझको ही चिढ़ा रहा है। सामने से चला जा वरना कच्चा चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो वरना पूरी दुर्गत बनाऊंगा। अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही गिलो डाला, भाई ने दही गिलो डाला, भाई ने दही गिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। तुम घी निकालने आए हो। क्या मरे धनुष के चापे में, क्या मरे धनुष, क्या मरे धनुष के सापे में। ब्राह्मण रोने आए हो, तुम ब्राह्मण रोने आए हो। तुम ब्राह्मण रोने आए हो। यह देख क्षत्रियों का समाज, यह देख क्षत्रियों का समाज, यूं ही सिर होने आए हो। यूं ही सिर होने आए हो। जो पुत्र रीढ़ से उड़ी हुआ, जो पुत्र रीढ़ से रीढ़ हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो माता का बलिदाता है, गुरु रीढ़ के कारण वही, गुरु रीढ़ के कारण वही हाथ आज फिर खुजलाता है। हाथ आज फिर खुजलाता है। इस कर्जे का अब, इस कारण उस कर्जे का अब इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी करते से अपने इस खूनी पर्चे से बलिदान करूंगा मैं। तेरा बलिदान करूंगा मैं। पत्ता दिखलाकर बार बार, पर्चा दिखलाकर बार बार तो मुझे डराने आए हो। क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है, क्या काल आपका वाहन है, उसको साथ में लाए हो। जो उसको साथ में लाए हो। वह लोहा तुमको ही शुभ हो, यह लोहा तुमको ही शुभ हो। यह लोहा तुमको ही शुभ हो। अपने घर का लहू चाटा है, जिसने लहू चाटा है। बलिहारी में उन हाथों की, कलिहारी में उन हाथों की माता का सिर काटा है। जिसने माता का सर काटा है। तो मुझे मत दिखाई दे, तो मुझे मत दिखाई दे, भलाई इसी में है। बल्कि भलाई इसी में है तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। आप कानों में उंगलियां दे लो, आप कानों में उंगलियां दे लो और तुम्हारे लिए तो चारों ओर सुनसान है। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, धिक्कार बुझाओ पर मेरी, इस पर मैं प्रहार किया। जो इस पर प्रहार नहीं किया। ये वैश्य कुलाड़ा है मेरा, यह वक्त बुलाना है मेरा।
जो इसका अभी संहार नहीं किया, अपने दासों का लहू अपने दांतों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की, यह ताव भला कब फरसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन को भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है फरसे की, छाया में है परसे की, यदि इसे काट भी डालो तो क्या, चिंता यह अनुरागी है, न्योछावर चरण में हो तो न्योछावर चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है, यह शरीर बड़भागी है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं, यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम धरा कर तू मुझ पर ही दांत जमाता है, तो राम रहेगा ना रहेगा राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। भृगुनाथ आप में मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो परशुराम, वह राम नाम चरणों पर है, वह राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा, अभिमान प्रशंसा आरोस नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अधिक छेड़ता है कोई, मौन नहीं रहते हैं हम, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है, इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं, हम एक शस्त्र द्विज पर है, इसका हम आदर करते हैं। रामचंद्र, इसको भेड़िया को के सामने से दूर कर दो और यहाँ से फौरन काबू कर दो। महाराज, अब यह बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड आप दे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष उठाया है। मुनिवर,
आपने मेरे बल को भला कब आजमाया है? लीजिए, यह धनुष का किला चढ़ाकर कमान कीजिए। बस उतार दीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर किसी कमान पर चढ़ जाता है तो वह बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता है। तो यह किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा, और किसकी? नहीं भगवान, ऐसा ना करना। भगवान, यह तीर तो आपको सहना पड़ेगा। रामचंद्र जी, इस तीर को उतार लीजिए। मुनिवर, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आइंदा के लिए अपने धनुष को किसी के आगे तीर चढ़ाने के लिए मत कहना। अब आपका समय वनों में जाकर तपस्या करने का है। हाँ भगवान, अब मैं अपना सारा जीवन तपस्या में ही लगाऊंगा। बेटा कल्याण हो, बेटा जनक तुम्हारा कल्याण हो। अयोध्या में ये संदेशा पहुंचाया जाए कि राजा दशरथ बारात लेकर मिथिलापुरी में पहुंचे ताकि सीता रामचंद्र का विवाह संपन्न किया जा सके। जो आज्ञा महाराज। अभी आने वाले सीन में देखिए, माता सीता का अभी 7 फेरों में बंधन होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ। आने वाले सीन में देखिए, बाबा मुनि क्लब आपको बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है।